सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की 10 साल की सरकार के बाद जो हर वर्ग में निराशा हुई है वो आपसे छुपी नहीं है। ये एक ऐसी सरकार रही बीजेपी की 10 साल की सरकार जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा बन गया देश में प्रतीक नंबर 1। बेरोजगारी में 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज दिल्ली के तरफ बसे हरियाणा में, ये भारत सरकार बता रही है। हरियाणा प्रतीक बन गया नशे का, सबसे देश में ज्यादा नशा आज, ये भी भारत सरकार के आंकड़े। पंजाब से ज्यादा नशा हो गया हरियाणा में। सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम रेट, अपराध दर कहीं सबसे ज्यादा हो गया वो हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा बदहाली, 10 साल सरकार ने सुध नहीं ली। खट्टर साहब ने 10 साल हरियाणा की सुध नहीं ली, किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं की। हर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आना पड़ा, स्कूल के बच्चों तक को धरने देने पड़े। हमारी बेटियों को दिल्ली में जाकर अपने न्याय, अपनी इज्जत के लिए धरने देने पड़े। किसानों को अपनी मंडियों को बचाने के लिए 750 किसानों की जान कुर्बान करनी पड़ी। सरपंचों को और कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए चंडीगढ़ में जाकर सरकार की लाठियां झेलनी पड़ी। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को ये सरकार सड़क पे ना लाई हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान तिरस्कार इस सरकार ने ना किया हो। और अपने काम से पल्ला झाड़ दिया इस सरकार ने, काम कुछ किया नहीं लेकिन उलझा दिया लोगों को। काम वाली पहली सरकार देश की साबित हुई। हर वर्ग की अनदेखी इतनी कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में लोगों की जनभावना उमड़ के आई है। हरियाणा किसी कोने में आप चले जाओ, एक ही बात आ रही है, बीजेपी की ये जन विरोधी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। किले ढहेंगे, ढहेंगे कि नहीं ढहेंगे? बड़े बड़े किले। आदमपुर की जनता के साथ बहुत छल हुआ इस सरकार में, आपने देखा, बहुत छल हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में खट्टर सरकार ने आदमपुर का कुछ भला किया हो? आप बताओ, कोई बड़ा काम किया हो? लोगों को अपने अधिकारों के लिए कितना संघर्ष हर वर्ग का करना पड़ा आदमपुर में। किसानों को धरनों पे बैठना पड़ा आदमपुर में। अब ये मौका आ गया है, पूरे हरियाणा में चारों तरफ सबकी नजर आदमपुर पे है, देश की नजर हरियाणा पे कि हरियाणा किस तरफ फैसला सुनाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी बीजेपी की तरफ या कांग्रेस पार्टी की तरफ जो संविधान को अपना धर्म मान के चलती है। देश देख रहा है कि हरियाणा किस तरफ फैसला सुनाएगा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली भाजपा की तरफ, जिन्होंने 750 घर उजाड़ दिए, लेकिन दया का भाव, सहानुभूति का भाव बीजेपी के दिल में नहीं आया आज तक। सहानुभूति के 2 शब्द उन किसान परिवारों को ले नहीं कहे बीजेपी ने। देश देखना चाहता है कि हरियाणा किस तरफ फैसला सुनाएगा, अपने 750 किसान, इन शहीद किसान परिवारों की तरफ, या जिन्होंने इनकी कुर्बानी ली भाजपा उसकी तरफ। देश देखेगा कि किस तरफ हरियाणा फैसला सुनाएगा। हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वालों की तरफ जो न्याय मांगने गई थी, या कांग्रेस पार्टी की तरफ जो हमेशा न्याय की लड़ाई में उनके साथ रही, हमारी बेटियों के साथ। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश की नजर तो हरियाणा पे है और हरियाणा की नजर आदमपुर पे है। तो क्या करोगे आदमपुर में? देखो, आपने देखा भाई, एक हफ्ते में सारा चुनाव छोड़कर 90 सीट छोड़कर दोबारा से आदमपुर आ गए कि नहीं आ गए? दोबारा से मायना है इसका, मायना है। रिपोर्ट अच्छी चल रही होगी तभी तो दोबारा आए। अब भाई रिपोर्ट अच्छी चल रही होगी तब। तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी ने तो उलझा दिया, आपस में भाई को भाई से लड़ा दिया। एक ऐसी पार्टी निकली जिस पार्टी ने काम किया नहीं, काम बिगाड़ दिया। हरियाणा के अंदर भाई को भाई से लड़ाने वाली ये पार्टी निकली। जाति और धर्म पे
एक दूसरे को उलझाने वाली ये पार्टी निकली, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली ये पार्टी निकली। मगर हमारा भी नारा है कि बीजेपी वाले तोड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो हम जोड़ेंगे। मैं वो नारा बोलूंगा, आप साथ बोलना, आपको भी अंदर से आत्मा से खुशी होगी। ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, ये सबसे पहली कलम से अपनी माताओं और बहनों को 2000 रुपए की रसोई पेंशन दिलवाने का काम करेंगे, जो बाकी कांग्रेस की प्रदेशों में। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। वो पेंशन माता हमारी जो है आंटी की उसमें जाएंगी जी, मैं बताऊं आपको, अकाउंट में। मैं कहूं कि घर जाके कहीं लड़ाई लड़ो, वो आंटी के खाते में जाएंगी, क्योंकि पेंशन का नाम आते ही अंकल ने पूरे कांग्रेस पार्टी। तो ये है, तो सारी माता और बहनों को और बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 20 दिन का समय रह गया, 20 दिन का समय रह गया, 20 से भी कम, 10 दिन रह गए, गिनती विनती सब मिलाकर 2 हफ्ते में होलेगा सब कुछ। सरकार आ रही है आपकी हरियाणा में, और सरकार बनते ही बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन से इसमें सबसे ज्यादा देने का हम काम। कांग्रेस पार्टी। किसान को एमएसपी की गारंटी, इस संकल्प के साथ जैसे 10 साल हुड्डा सरकार में किसी किसान को कहीं आंदोलन नहीं करना पड़ा था, किसी धरने पे नहीं बैठना पड़ा था। अपनी सरकार जब आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसी वर्ग को धरने पे ना बैठना पड़े, हमारे बच्चे हों, हमारी बेटियां हों, अपने लिए न्याय के लिए किसी को धरने पे ना बैठना पड़े। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब की जो सारी स्कीम बंद कर दी सरकार ने, चाहे 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी। मैं पूछना चाहता हूँ, अलग अलग गांव से यहाँ लोग आए हैं, 10 साल में कितने मकान आए गरीब आ जरूरतमंद के किसी घर में, किसी गांव में आया, बताओ। गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली में बिजली उपभोक्ता को राहत दिलवाने का हम कार्य करेंगे, कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। और हमारे नौजवानों के 2 लाख सरकारी पद मेरिट पर समयबद्ध रूप से 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी की भर्ती लेके कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर लेके आएगी, ताकि नौकरी बन जाएगी। 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं प्रदेश के अपराधियों को और नशे के तस्करों को, 2 हफ्ते तक की वार्निंग दे रहे हैं। जिसको हरियाणा छोड़ना है छोड़ के भाग जाए, जिसको अपने पाप के कारनामे छोड़ने हैं छोड़कर सही लाइन पे आ जाए, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद इन अपराधियों का, नशे के तस्करों का इलाज बांध देंगे हरियाणा के अंदर। आज ये कहना चाहते हैं, कानून व्यवस्था, अमन चैन शांति, हमारी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों का हरियाणा में जगह उन लोगों की नहीं बचेगी। ये आज हम इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। इसी तरीके से ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समाज की मांग पर जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कराने का कार्य करेगी, और क्रीमी लेयर 6 लाख से 10 लाख तक बढ़ाने का क्रीमी लेयर काम करेंगे। ये हमारा संकल्प हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए खुशहाली को आगे लेके जाने के लिए कार्य करेंगे। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं, बीजेपी के कुछ सांसद, मैं देख रहा था इनकी एक सांसद कंगना रनौत बयान कल आपने देखा होगा, कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनते ही हम 3 कानून वापस लाएंगे। कंगना जी, ना बजेगा बांस और ना रहेगी बजेगी बांसुरी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार, आप कौन सी फिल्म देख रहे हो कंगना जी, हमें नहीं पता। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, और जो आप कह रहे हो 3 कानूनों को वापस लेके आएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रचंड बहुमत से दिल्ली के 3 तरफ बसे हरियाणा में ऐसी सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जिसकी गूंज पूरे देश में जाएगी। और सरकार ऐसी बनेगी, वो 3 कानून कभी वापस लाने की बात बीजेपी दोबारा नहीं कर पाएगी। आज हम ये भी चुनौती देते हैं इनको। ये हमारा इलाका है, हम लुदास गांव के हैं, तो पुराना हमारा इलाका हमारा गृह क्षेत्र है। मगर बाई इलेक्शन में एक बात हुई थी कि इसको अपने हल्का मानकर, हुड्डा साहब ने भी कहा था, मैंने भी कहा था, जयप्रकाश जी ने भी कहा था, ये हमारा अपना हल्का मानकर हम चलेंगे। और ये बात आपने भी उस बात को स्वीकारा, और आदमपुर की 36 बिरादरी ने बहुत साथ दिया बाई इलेक्शन में भी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश जी का बहुत साथ दिया। अब ये सेमीफाइनल आप जीत गए, अब फाइनल में पहुंच गए हो। फाइनल में जीतना जो है ये 1 हफ्ते की आपकी मेहनत है।
सभी मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं, सभी साथियों से, बड़ी मेहनत के बाद ये आदमपुर में जीत की तरफ कदम बढ़े हैं। अब ये जो आखिरी एक हफ्ता है, आप सब दिन रात कर दो साथियों, आप हमारा ख्याल रखो, हम भी आपका 8 अक्टूबर के बाद हम भी आपका पूरा ख्याल रखेंगे, जो साथी पूरा ईमानदारी से काम करें। ठीक है भाई, ये मंजूर है? बताओ। मंजूर है जी।